देखिए बच्चों, आपको पता है कि इस सीरीज में हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि फिजिक्स में आपको केवल 15 न्यूमेरिकल, 20 थ्योरी क्वेश्चन और 10 डेरिवेशन तैयार करके बोर्ड में जाना है। और अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं तो आपके 25 आउट ऑफ 25 आने से कोई नहीं रोक सकता है। जिसमें से अब तक मैंने आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल और 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, ये दो चीज़ें कवर कर चुका हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको 5 मोर इम्पॉर्टेंट और कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, ताकि आपके टोटल 10 न्यूमेरिकल मेरे तरफ से इम्पॉर्टेंट आपको मिल चुके होंगे और 5 जो बचेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, टॉप 5 न्यूमेरिकल्स इन यूपी बोर्ड और टॉप 5 डेरिवेशन इन यूपी बोर्ड, अगर इन दोनों के लिए आपने वीडियो नहीं देखे हैं, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ठीक है भैया। अब जो बच्चे अभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग क्या करेंगे कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का अपने ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उस ग्रुप में जाके आपको जुड़ जाना है। वहाँ पे आपको कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। वहाँ मिल्टी क्विज दी जाती है, आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, या कुछ थ्योरी हैं जो मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। तो वहाँ पे जुड़िए, कोई भी डाउट है आपस में डिस्कशन करिए, और अन्यथा मैं तो उनका करूँगा ही। अगर वहाँ से मुझे कोई ऐसी चीज़ दिख रही है कि आपने भेजा है और उसका सोल्यूशन आपको अभी तक मिल नहीं पा रहा, तो उसको मैं इन वीडियो में कवर करा दूंगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चुके होंगे, और वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट कर दिया। तो अब चलते हैं, मैं आपको, देखिए, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूँगा। आपको केवल एक काम कहा जा रहा है, इस वीडियो को अच्छी तरह से खुद देखिए और अपने सारे दोस्तों तक इसको शेयर करिए। इतना आपका काम है। अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो मैं भी अपना काम पूरी ईमानदारी से ही करूँगा। ठीक, इतना आप करिए। अब मैं आपको टॉप 5 और न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिएगा। जिसमें से ये न्यूमेरिकल देखिए, ये इतना बेहतरीन न्यूमेरिकल है कि जिसकी मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। आप केवल इतना करिए, इस न्यूमेरिकल को गूगल में टाइप कर दीजिए या आप यूट्यूब में जाके टाइप कर दीजिए। इसका सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाए कहीं पे और आपके समझ में आ जाए तो आप कमेंट में उस वीडियो की लिंक जरूर मुझे भेजें, ताकि मैं भी देख सकूं। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, इस क्वेश्चन का कोई भी सफिशियंट आपको आंसर नहीं देगा कि आप उससे संतुष्ट हों। बस बड़ा बड़ा बताया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व हुआ। ठीक, तो ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि अभी तक ये गूगल और यूट्यूब में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को बोर्ड के लिए ये 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, ऑन फ्लोइंग करंट अप टू सेम टाइम सम टाइम इन द वायर, किसी वायर में कोई करंट फ्लो की जा रही है। इट इज टेम्परेचर इंक्रीजेज 3 डिग्री इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज 3 डिग्री। तो उसने बोला है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया जाता है कितना भी है, 3 डिग्री टेम्परेचर को जो है इंक्रीज करते हैं। अब देखिए, अगर उसने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, इसका मतलब पहले उसका कुछ टेम्परेचर रहा होगा जिसको उसने बाद में इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे क्या करिए, लेट करेंगे, लेट इनिशियल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया। अब उसने सवाल में बोला है कि इस टेम्परेचर को क्या होता है, सम आफ्टर टाइम क्या होता है, कि ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर इज इंक्रीजेस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगर वो आपका 3 डिग्री इंक्रीज हुआ, सो फाइनल टेम्परेचर आप क्या बोलोगे भैया, फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 0 था और 3 इंक्रीज हुआ, तो जब ऐड करोगे तो क्या 3 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यहाँ तक आप देख लीजिए। ठीक, अब उसने बोला है
इफ द करंट इज डबल, कि करंट जो है अगर डबल कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है भैया, इफ द करंट इज डबल हाउ मच टेम्परेचर विल इंक्रीज एट द सेम टाइम। ठीक, तो आपसे बोला गया है कि अगर हमने उसका जो है टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, किसको इंक्रीज कर दिया भैया, टेम्परेचर को आपके इंक्रीज कर दिया, कितना, 3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया है, तो क्या होता है, ऐसा हो जाता है, इफ द फ्लोइंग करंट ऑफ द सेम वायर इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस 3। ठीक है, इफ करंट इज डबल, अगर टेम्परेचर करंट को डबल कर रही है तो उस समय टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ है, आपसे ये पूछा गया है, टेम्परेचर में कितने डिग्री का इंक्रीज हुआ है। देखिए, तो अब हम यहाँ से चलते हैं, देखना ध्यान से। हमको ये पता है कि करंट के कारण जो हीट दी जाती है, किसके कारण भैया, करंट के कारण जो हीट दी जाती है, सही समझना, के कारण जो हीट दी जाती है वो कितनी होती है भैया, H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है भैया, H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। और हमें ये पता है कि जो कंडक्टर आपका हीट लेता है, जो आपका कंडक्टर हीट लेता है वो हीट होती है Q इक्वल टू, क्यू कह रहा हूँ, Q या H एक ही बात है, H इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये हीट आपका लेता है। अब देखिए, ये भी H है, ये भी H है, क्या दोनों H को बराबर कर सकते हो, ये आपके कंडक्टर द्वारा ली गई हीट है, ये किसके द्वारा भैया, कंडक्टर द्वारा ली गई हीट, द्वारा ली गई हीट। और ये ऊपर वाली क्या है, करंट के कारण दी गई है, और ये कंडक्टर के द्वारा ली गई है। तो अगर दोनों H है तो क्या आप यहां से ये लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। बताइए यहां तक। अब अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो क्या यहां से मैं डेल्टा टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई एम एस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब इसको के मान लीजिए पूरे को, तो क्या डेल्टा टी इक्वल टू के आई स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो क्या डेल्टा टी इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, ये डेरिवेशन आप पहले बताइए। अगर आप यहां से ये लिख सकते हैं तो अब आपको देखिए बोला है कि करंट के साथ टेम्परेचर का चेंज क्या होगा, ये आपको बताना है। हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीजेस, कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा अगर करंट को हमने डबल कर दिया, ये पूछा गया। तो देखिए, अगर करंट को हमने डबल कर दिया, मतलब ये शुरू में मान लेते हैं इनिशियली करंट 1 एम्पियर, डबल हो गया तो 2 एम्पियर हो जाएगी। तो अगर वो 2 एम्पियर होगी तो उसकी पावर चढ़ी है तो 2 की पावर 2 इंटू 4 आएगा। मतलब जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा किस फैक्टर से, 4 से। टेम्परेचर कितने से इंक्रीज होगा भैया, 4 फैक्टर। तो टी टेम्परेचर पे 3 डिग्री था, अब इसे 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने का इंक्रीज होगा भैया, 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। कितना होगा भैया, 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा आपका। याद रखना कि जो आपका टेम्परेचर है, क्योंकि बोला गया है कि हमने ये फाइंड कर लिया है कि जो टेम्परेचर है वो करंट के साथ कैसे भैया, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट का स्क्वायर जो है टेम्परेचर के साथ कैसा है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करंट डबल हुई तो इसका मतलब ये 4 गुना बढ़ गई। अगर ये 4 गुना बढ़ेगी तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है कि जितने टाइम्स ये इंक्रीज होगी उतने ही टाइम्स ये इंक्रीज होगा। अगर ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो ये भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। अब ये है कितना, 3 है, तो 3 का 4 टाइम्स कितना होता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका ये आंसर हो गया 12 डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा कैसे किया गया। अगर अब भी इसमें कोई डाउट है तो आप जरूर इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, बोला जा रहा है आ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो ऑफ आ सर्किट। तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, फ्लो करंट। क्योंकि मैंने बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला तरीका होता है कि जो चीज आपको दी है उसको लिखिए गिवन में। गिवन क्या क्या है, फ्लो करंट दी गई है, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोला है वो 10 एम्पियर, यहाँ पे लिख दिया। फिर बोला गया है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड। हमको क्या बताना भैया, हीट प्रोड्यूस बताना है, पर सेकेंड कितना होगा, हीट प्रोड्यूस बताना है पर सेकेंड, पर सेकेंड बताना है। मतलब 1 सेकेंड में कितनी आपकी हीट प्रोड्यूस होगी ये बताना है। और हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग भैया, एच को बोलते हो। हीट किसको बोलते हो आप लोग, एच को बोलते हो। ठीक है, अब इसको फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि जो पावर होता है वो हीट डिवाइड बाई टाइम होता है। जो पावर होता है वो किसके बराबर होता है भैया, हीट डिवाइड बाई टाइम के बराबर होता है।
अब उसने बोला है कि पर सेकंड का मतलब हर सेकंड में बताना है, मतलब t इक्वल टू 1 रख देना है। t इक्वल टू कितना रख देना है? पर सेकंड में अगर आपको बताना है, इट मीन्स t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जब t इक्वल टू 1 सेकेंड रखो तो क्या p इक्वल टू h आ जाएगा? तो क्या h इक्वल टू p लिखा जा सकता है? अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू ऑफ p, पुट वैल्यू ऑफ p। सबको पता है कि p की वैल्यू होती है, p इक्वल टू होता है आपके पास vi, तो यहाँ पे आप vi लिख दोगे। अब vi लिख दिया। अब देखिए सवाल में हमको क्या क्या दिया है, करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। क्या दिया है? करंट और रेजिस्टेंस दिया है। तो पावर का फार्मूला अगर करंट रेजिस्टेंस दिया है तो ओम्स लॉ का यूज करके, इसका भैया ओम्स लॉ का यूज करके आप लोग v इक्वल टू आई आर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि v की जगह आई आर अगर पुट कर दोगे तो क्या यहाँ से आई स्क्वायर आर बन जाएगा। सवाल में आई बोला गया है 10 एम्पियर, तो क्या 10 का होल स्क्वायर। फिर रेजिस्टेंस आपको दिया है कितना है भैया? 2 ओम, तो यहाँ पे 2 ओम, तो क्या ये आपके पास 100 इंटू 2 इक्वल टू 200 जूल आ जाएगी भैया। हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगी भैया? हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड अ कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इन अ कंडक्टर इज 200 जूल। कितनी करेगा भैया? 200 जूल आपकी हीट प्रोड्यूस करेगा पर सेकेंड कंडक्टर। तो इस सवाल को देख लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए कैसे लगा, देख लीजिए ध्यान से। हमको जो दिया है पहले उसको लिख लिया, फिर हम जानते हैं कि पावर जो होता है वो होता है हीट डिवाइड बाई टाइम। फिर हमने टाइम बोला गया पर सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 रख दिया, तो p इक्वल टू h आ गया। फिर हमने p की वैल्यू पुट कर दी, p इक्वल टू होता है पावर इक्वल टू होता है पोटेंशियल इंटू करंट। अब हमने vi लिख दिया। हमको पता चला कि सवाल में पोटेंशियल दिया नहीं, तो पोटेंशियल को ओम्स लॉ का यूज करके IR में ले गए और IR की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास फार्मूला आ गया कि हीट इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। और जब हमने सारी वैल्यू रखी तो वहाँ से 200 जूल आ गया। तो अगर इसमें भी कोई डाउट आ रहा है तो इसको भी आप कमेंट में पूछ लीजिए ना। वैसे आसान सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, A charge of 1 coulomb enters in magnetic field of 2 Weber per meter square at an angle of 30 degree with velocity of 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। ये सवाल दिया। अब इसको पढ़ेंगे। देखिए जो जो दिया है सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? गिवन। क्या क्या दिया भैया? आ चार्ज दिया है। क्या दिया भैया? चार्ज को आप लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q इक्वल टू दिया है 1 कूलम। फिर बोला है इंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपको दी गई है मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दिया है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके। एट एन एंगल 30 डिग्री। क्या दिया है? एंगल दिया है। किसके बीच का दिया है? बिटवीन वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इक्वल टू दिया है आपके पास 30 डिग्री। ठीक है। फिर बोला गया है वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज दिया गया है 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स एक्टिंग। क्या फाइंड करना है भैया? फोर्स फाइंड करना है। इतनी चीज आपको दी है, देख लीजिए सवाल में पहले ये चीजें। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए फोर्स निकालना है तो हमको क्या पता है? वी नो डैट फोर्स इक्वल टू आपके पास होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब इसका फार्मूला मैं कई बार बता चुका हूं कैसे खुलेगा। क्यू वी बी साइन थीटा से खुलेगा। यहाँ पे थीटा होता है आपके पास एंगल इन दोनों के बीच का। ठीक है। अब उसको देखो रखेंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा, जब आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करोगे तो एफ क्यू की वैल्यू दी है 1 कूलम, तो यहाँ 1 रख दोगे। वी की वैल्यू दी है आपके सामने, कितना दिया है भैया? वी का मतलब होता है वेलोसिटी, जो कि दी है 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 10 की पावर -4 रख दोगे। बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कितनी दी गई? 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ 2 रख दोगे। साइन थीटा आपको 30 दिया है, तो यहाँ लिख दोगे साइन 30। ये सारी वैल्यू आपने पुट कर दी। अब देखिए एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 10 की पावर -4, और साइन 30 की वैल्यू सबको पता है कि साइन 30 1/2 के बराबर होता है, तो यहाँ 1/2 रख दोगे। इस 2 से ये 2 कट जाएगा,
तो क्या F इक्वल टू आपका यहाँ से 10⁻⁴ न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा? ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है भैया, लिख लीजिए भैया। द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पे आपका जो फोर्स एक्ट होगा वो ये होगा। इसको नोट कर लीजिए सही से। अगर इसमें आपको कोई डाउट आ रहा है कहाँ से मैंने क्या किया, देखिए कुछ नहीं किया, जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लिया, फिर फार्मूला लगा दिया, फार्मूला को ओपन किया और वैल्यू रख दिया, आंसर मिल गया। फिजिक्स काफ़ी इजी होती है, पर जब आप एक सही रास्ते से जाएं। अगर आपने इसको रफली काम किया कि इधर लिख दिया उधर लिख दिया तो कुछ नहीं होगा। फिजिक्स के 3 स्टेप मैंने बताए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। पहला स्टेप गिवन लिखिए, दूसरा फार्मूला लिखिए, तीसरा उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर 100 टर्न्स increases by 50 Weber in 2 seconds, how much the induced EMF will be produces in the coil। बोला गया है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग अ कॉइल, एक कॉइल है वहां से आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रही है भैया, पास हो रही है, जिसमें 100 टर्न है। तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, वो कितने भैया, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके पास 100 है। ओके, फिर बोला गया है इंक्रीजेस बाई 50 वेबर, जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना इंक्रीज हो रहा है भैया, इंक्रीजेस बाई 15 वेबर इन 2 सेकेंड। इंक्रीज का मतलब होता है चेंज, चेंज इन फ्लक्स आपको दिया है कितना भैया, 15 वेबर। ठीक, बोला गया कितने में, 2 सेकेंड में। तो चेंज इन टाइम आपको दिया है कितना भैया, 2 सेकेंड। ठीक, हाउ मच द इंड्यूस ईएमएफ, आपसे क्या पूछा गया भैया, ईएमएफ आपको फाइंड करना है। ठीक, इंक्रीजिंग का मतलब होता है चेंज, क्या मतलब होता है भैया, चेंज, ये हो गया। अब हमको क्या पता है, अकॉर्डिंग टू वी नो डैट, अकॉर्डिंग टू नहीं लिखो, वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि वी नो डैट जो ईएमएफ होता है वो होता है आपके किसके बराबर होता है भैया, एन डेल्टा वो फ्लक्स चेंज इनटू चेंज इन टाइम के बराबर होता है कि नहीं होता। आपको ये बात मैंने पिछली लेक्चर में बताया था। अब देखिए एन की वैल्यू आपको दिया है, यहाँ पे बोला गया 100 टर्न्स होते हैं, यहाँ 100 रख दिया। चेंज दिया है आपको 15 वेबर का हो रहा है तो यहाँ 15 रख दिया। टाइम जो लगता है 2 सेकेंड, यहाँ मैंने 2 रख दिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये 50 इंटू 15 बचेगा, तो क्या ये 750 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये आपके पास ईएमएफ आ गया, ये लीजिए भैया। ये देखिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और कितने लाइन का क्वेश्चन है आप खुद सोच लीजिए, 1 2 3, केवल 3 लाइन के आपको अगर 7 मार्क्स बोर्ड दे रहा है तो क्या आप ये मार्क्स नहीं ला सकते हैं? क्या ये क्वेश्चन लगाना काफ़ी टफ है? नहीं है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, जो दिया है उसको लिखिए, बाकी उसको अप्लाई कर दीजिए, बस लिख लीजिए भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंडों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपने पेपर की तैयारी अच्छी तरह से करके बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक, चलिए भैया, ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्केट 100 वाट 200 वोल्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ मेन ऑफ 200 वोल्ट एंड आल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। आपसे बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक, पहले गिवन एक बल्ब है जिसमें ये लिखा है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस जो मार्केट होता है इसका क्या मतलब है, डब्ल्यू का मतलब ये पावर की बात कर रहा है कि हमको वहाँ पे उसमें पावर लिखा है कि 100 है वाट की है, और वी का मतलब पोटेंशियल दिया है कि उसमें आपका जो पोटेंशियल है वो 200 वोल्ट का है। ये तो वहाँ से हमको जानकारी मिली। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले करंट को फाइंड करना है। व्हेन इट कनेक्टेड विथ मेन वोल्टेज वी तो 200 वोल्ट लिखा ही है, तो बताना है आपको आल्सो रेजिस्टेंस, और साथ में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे भैया, वी नो डैट। ये देखिए ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखना भी 2 लाइन में इनके आंसर मैं दे रहा हूँ। वी नो डैट हम क्या जानते हैं कि पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है भैया, वी आई के। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, तो पावर की जगह 100 आ जाएगा, वी की जगह 200 आ जाएगा, तो आई की जगह आई, तो क्या आई यहाँ से आपका 1/2 या 0.5 एम्पियर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन कहा है आपको रेजिस्टेंस बताना है। अब हम क्या जानते हैं भैया,
P इक्वल टू होता है VI, ध्यान देखना। और ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR। ओम्स के अकॉर्डिंग ये होता है। हमको R फाइंड करना है तो इसमें कहीं ना कहीं R लाना पड़ेगा, तो I को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, I को हटा देते हैं। तो अगर I को हटाओगे तो P इक्वल टू क्या, यहाँ से V² बन जाएगा। अब यहाँ V² सवाल में दिया है 200 वोल्ट, कितना दिया भैया 200 वोल्ट, तो यहाँ लग दोगे 200 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R, तो P इक्वल टू हो जाएगा 40,000 बाई R। और P की वैल्यू कितनी भैया 100 है, तो P की जगह 100 रख दोगे, तो R इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या R इक्वल टू 400 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देख लीजिए भैया। R इक्वल टू 400 ओम आपका आएगा या नहीं आएगा। ठीक, ये तो यहाँ से लगा लिया, ये आपका आंसर हो गया खत्म। इतना लिख के हेलो। अगर इतने के आपको बोर्ड 7 मार्क्स दे रहा है तो कौन से आपको बहुत बड़े रॉकेट साइंस से पूछ रहा है फिजिक्स में। फिजिक्स है, न्यूमेरिकल नहीं आते, थ्योरी नहीं आती। दरअसल आपको कोई चीज़ अच्छी तरह से खुद ना पढ़ते हैं ना कोई अच्छी तरह से पढ़ाता है, बस उसीलिए आपको वो चीज़ें आती नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर आपके समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, और इसके अलावा किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। व्हाट्सएप नंबर आप 7880960882 पे अपनी प्रॉब्लम को भेजेंगे, या टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, वहाँ पे डाल सकते हैं, या इसी के कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक, आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर विदिन 24 आवर्स आपको दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।